एक अनबुझी प्यास है जिंदगी, एक अनबुझी प्यास है जिंदगी, इस किसे की तलाश है जिंदगी, इस किसे की तलाश है जिंदगी। एक अनबुझी प्यास, a sketch of life, a creation of connecting dreams by Komal, Vikas and Omveer. अब तक आपने देखा। यदि आप ना कह देंगी तो मुझे दुख होगा, ये नहीं कहूंगा। हम जरूर आएंगे, आपको दुख नहीं होगा। याद रखो, तुम एक नेवी ऑफिसर की वाइफ बनने जा रही हो। याद है, लेफ्टिनेंट सागर सिसोदिया की होने वाली वाइफ। मैं तुमसे पहले समुद्री सरहद की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं अपने बेटे को एक ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग सोल्जर बनाऊंगा, बिल्कुल अपनी तरह। सरिता, सच सच बता, तुझे क्या हुआ है? अभी कुछ कंफर्म नहीं है, डॉक्टर के पास चलते हैं। प्रेगनेंसी इज कंफर्म। इनके हस्बैंड से कहिए इनका पूरा ध्यान रखें, टेंशन इनके लिए घातक है। मुझसे बड़ी भूल हो गई, बट थैंक्स टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, यू आर अ ट्रू फ्रेंड। तेरे मेरे बीच थैंक्स का कोई स्थान नहीं है सरिता। आर यू सीरियस? अगर तुम जल्दी नहीं आए सागर, तो मैं सच में सीरियस हो जाऊंगी। मैं जल्दी आऊंगा सरिता, जितनी जल्दी हो सके, तुम्हारे लिए, अपने होने वाले बच्चे के लिए। हमारा समाज एक कुंवारी माँ की भर्त्सना करता है, उसे धुतकारता है, कभी स्वीकार नहीं करता उसके बच्चे को। आपके साहस पर मुझे विस्मय नहीं है आकाश जी, पर मेरा एक अतीत है जिसे स्वीकारना सहज नहीं। आप ही ने एक दिन कहा था कि हर एक का अतीत पर्दे में ढका होता है, उसे ढका ही रहने दीजिए। आपका सूनापन मेरे आने से भर सके तो मुझे प्रसन्नता होगी। मैं तो नीलिमा को ही अपनी बहू बनाऊंगी। आकाश तो इससे इतना प्रभावित है कि मत पूछो। मैं तो सुबह से फोन लगा रही हूँ, लेकिन फोन है कि लगता ही नहीं। समाचारों से पता चला है कि अरब सागर में चक्रवाती तूफान आया है। क्या? अब आगे। तो वहाँ कैसे हालात हैं? परिस्थितियां तो अनुकूल नहीं है। तटवर्ती क्षेत्रों से स्थानीय लोगों को तत्काल हटा दिया गया है। और क्या पता चला? भारतीय नौसेना बचाव कार्य में जुटी है। हमारा सागर बड़ा साहसी है, तूफान का डटकर सामना कर रहा होगा इस समय। हाँ सरिता, तू चिंता मत कर, सिग्नल मिलते ही सागर जी फोन करेंगे तुझे, उन्हें भी तो फिक्र होगी तेरी। मैं ट्राई कर रही हूँ आकाश जी, आप भी फोन ट्राई कीजिए और कॉल लगते ही मुझे बताइएगा। जी। हेलो। थैंक गॉड तुमने फोन किया। मैं तो सुबह से कॉल कर करके देख चुकी, तुम्हारा फोन है कि लगता ही नहीं। वहाँ कैसे हालात हैं? तुम ठीक हो ना? बोलो ना सागर। हेलो हेलो, यहाँ तूफान आया है सरिता, तुम्हारी आवाज भी ठीक से नहीं आ रही है। सागर, जोर से बोलो सागर, जोर से बोलो। हेलो सरिता, हेलो, मुझे इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन पर निकलना है। तो तुम नहीं आओगे क्या? क्यों नहीं आऊंगा? ट्रस्ट मी सरिता, मैं जरूर आऊंगा।
अपना ख्याल रखना। मैं किनारे पर खड़ी हूँ सागर, लहर के इंतजार में। मुझे अपने साथ बाहर ले जाओ। हम नई कहानी लिखेंगे सरिता। इस बार सरिता को सागर से मिलने नहीं आना होगा, सागर आएगा सरिता से मिलने। बस ये आखिरी रेस्क्यू ऑपरेशन है, फिर 2 महीने की छुट्टी। अपना ख्याल रखना सागर। अरब सागर में आया तूफान अब जाकर थमने लगा है। इस चक्रवाती तूफान में कई नाविकों की नाव पलटने से मृत्यु घटित हुई है और कुछ लोग लापता हैं। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लापता लोगों की तलाश की जा रही है। आकाश जी, आपके दोस्त का फोन क्यों नहीं लग रहा है? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। 24 घंटे हो गए हैं, ना कोई कॉल है ना कोई मैसेज। मैं इंडियन नेवी के हेडक्वार्टर जाकर आया हूँ। डिपार्टमेंटल हेड का कहना है जब तक तूफान पूरी तरह थम नहीं जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। और क्या? उनका कहना है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो लाइफ बोट्स गई थी उनमें से 2 अब तक वापस नहीं लौटी। सागर उन्हीं में से एक बोट पर था। हे भगवान! सरिता, क्या हुआ? क्या हुआ सरिता? चक्कर आ रहा है शायद, संभालिए इन्हें। तुम ठीक हो ना सरिता? आकाश जी, जैसे भी हो मेरे सागर को ढूंढ कर लाइए। मैं उसके बिना मर जाऊंगी। धीरज रखो सरिता, सागर जी आ जाएंगे। तूफान तो थमने दो। ऐसे स्वयं को परेशान मत कीजिए, सागर जल्द आ जाएगा। मैं किनारे पे खड़ी हूँ सागर। तुम नहीं आए तो मैं डूब जाऊंगी। तुम्हें आना होगा सागर, तुम्हें आना होगा। मेरे लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए। हेलो डॉक्टर, जल्दी आ जाइए। जी, सरिता जी के आवाज पर। हाँ हाँ, इट्स एन इमरजेंसी। इन्हें फिर इस तरह का दौरा पड़े तो ये स्लीपिंग पिल्स दीजिएगा, ये शांत होकर सो जाएंगे। जी, थैंक यू डॉक्टर। इनका ख्याल रखिए, अब मैं चलूंगा। मैं इन्हें बाहर तक छोड़ कर आता हूँ। कोई गम न था मेरे साथ में, तेरा हाथ था मेरे हाथ में, तेरा हाथ था मेरे हाथ में। ये मैं कह सकूं कि ना कह सकूं, ये मैं कह सकूं कि ना कह सकूं। मुझे तेरी आस है जिंदगी, मुझे तेरी आस है जिंदगी। एक अनबुझी प्यास है जिंदगी, एक अनबुझी प्यास है जिंदगी। इस किस की तलाश है जिंदगी, इस किस की तलाश है जिंदगी।
एक अनबुझी प्यास है जिंदगी। सागर जी कब वापस आएंगे आकाशी? आज तो उनकी और सरिता की शादी है, अब तक उनकी कोई खबर नहीं। और सरिता, उसका दुख तो मुझसे बिल्कुल देखा नहीं जाता। खिड़की पर बैठी रहती है और बाहर की तरफ नजरें गड़ाई रहती है, जैसे सागर जी कहीं दरवाजे से ही न लौट जाएं। मैं क्या कहूँ, कई बार डिपार्टमेंट जाकर आ चुका हूँ, पर अब तक तूफान में फंसे लोगों की कोई खबर नहीं। हेलो, क्या? मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ हाँ, बस अभी पहुंचता हूँ मैं। क्या हुआ? किसका फोन था? नीलिमा, तुम सरिता को संभालो, अब वो तुम्हारी और मेरी जिम्मेदारी है। सागर, सागर हमें छोड़कर चला गया। सागर हमें छोड़कर चला गया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अब भी निकल रहा हूँ। हेडक्वार्टर होते हुए सीधे एयरपोर्ट जाऊंगा। मैं भी चलूंगी। नहीं, सरिता जी को संभालो, उन्हें किसी भी प्रकार का शौक नहीं लगना चाहिए। सुनिए, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारतीय नौसेना ने दी आज 2 लेफ्टिनेंट्स और 4 कोस्टल गार्ड्स को अंतिम विदाई। भयानक चक्रवाती तूफान में फंसे लोगों के बचाव कार्य को अंजाम देते समय बोट्स के बीच समंदर में पलटने की वजह से लेफ्टिनेंट विवेक त्यागी और लेफ्टिनेंट सागर सिसोदिया ने वीर गति प्राप्त की। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं सागर, नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। सागर, नहीं नहीं, तुमने मुझसे वादा किया था तुम लौटोगे। तुमने मुझसे वादा किया था तुम आओगे। सागर, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं जा सकते तुम मुझे छोड़ के। सागर, 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 तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। सागर, मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ सागर। मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ सागर की कोई में। मैं भी आ रही हूँ सागर। नहीं सरिता, नहीं, खुद को संभालो प्लीज। ऐसे नहीं करते सरिता, बच्चे के बारे में सोचो। झलकी, झलकी। हेलो हेलो, हाँ डॉक्टर, डॉक्टर सरिता को गहरा सदमा लगा है, आप प्लीज तुरंत आ जाइए। यस, इमीडिएटली, थैंक यू। अब सरिता जी कैसे हैं? कुछ पता नहीं चल रहा, यहाँ कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। चलिए मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। हाँ, सरिता जी की क्या कंडीशन है डॉक्टर, हमें साफ साफ बताइए। शी विल रिकवर स्लोली। इनके दिलो दिमाग को गहरा सदमा लगा है। अब इन्हें अपनों का प्यार और उनके सहारे की जरूरत है। आप एक काम कीजिए, इनके परिवार वालों को या तो यहाँ बुला लीजिए या फिर इन्हें वहां भेज दीजिए। अब इनका हम दोनों के सिवा कोई नहीं है डॉक्टर, हम इनका पूरा ख्याल रखेंगे। सब खत्म हो गया आकाश जी। सागर के जाने से सरिता का भविष्य तबाह हो गया।
मैं तो स्वयं 2 वर्षों से इनके प्रेम का साक्षी रहा हूँ। इसका ये परिणाम होगा, ये तो किसी ने नहीं सोचा था। दूसरों को डूबने से बचाने वाला सागर स्वयं सागर में डूब जाएगा। ये तो घोर अन्याय है विधाता का। अन्याय केवल सरिता के साथ नहीं हुआ आकाशी, बल्कि उस अजन्मे शिशु के साथ भी हुआ है, जिसने संसार में आने से पूर्व ही अपने पिता को खो दिया। कॉलेज में सभी को पता चल गया है कि सरिता प्रेग्नेंट है और ये एक ऑब्जेक्शनेबल मैटर है नीलिमा। सरिता से कहिए कुछ महीनों के लिए वो यहाँ से कहीं और चली जाएं, ताकि सबका मुंह बंद किया जा सके। बच्चे के आने पर उसे किसी भी अनाथालय में डालकर वो फिर से ज्वाइन कर सकती हैं। तब तक आप अस्थायी तौर पर वार्डन का कार्यभार संभालिए। मैं खुद सरिता को इस माहौल में रखने के पक्ष में नहीं हूँ, पर सरिता का बच्चा अनाथ नहीं है। हम दोनों उसे मिलकर पालेंगी। समझने की कोशिश करो नीलिमा, ये समाज इस तरह के अनैतिक संबंधों से पैदा होने वाले बच्चे को कभी स्वीकार नहीं करता। लाखों उदाहरण हैं। खैर, ये बात का विषय है। अभी सरिता का यहाँ रहना ठीक नहीं। तो फिर ठीक है, मैं सरिता को अपने साथ गांव ले जाऊंगी। वहीं ये बच्चा इस दुनिया में आएगा। तब तक कुछ दिनों के लिए मेरी छुट्टी भी मंजूर कर दें। ये है हमारा गांव सरिता। देखना, यहाँ के शांत परिवेश में तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, है ना आकाश जी? सचमुच शीतल मंद समीर, पंछियों की कलरव और नदी की कलकल मन को कितनी शांति प्रदान कर रही है। ये लीजिए, पिताजी आ गए अपने स्कूल से। पिताजी, सरिता अब यहीं रहेगी, क्यों? ठीक है ना? आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी मेरे यहाँ रहने से? नहीं नहीं, नीलू की तरह तुम भी मेरी बेटी हो, और बेटियों के रहने से भला पिता को कोई तकलीफ होती है? अब मैं चलूंगा। आप लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचा दिया है, अब मेरा काम खत्म। अरे ऐसे कैसे? अभी तो शाम हो गई है और रात को सफर करना ठीक नहीं है। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? अगर आपके काम का हर्ज ना हो तो 2-4 दिन यहीं रहिए। तो ठीक है, मैं फिर कल निकलूंगा। तो आपके घर में कौन कौन है? जी, माताजी हैं और एक छोटा भाई। दादाजी कभी कभी आते हैं साथ रहने के लिए। शेष लोग अन्य शहरों में हैं। सरिता बेटी कह रही थी आप नीलिमा के साथ घर बसाना चाहते हैं। जी, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर नीलिमा अभी मानसिक रूप से विवाह के लिए तैयार नहीं है। एक बार यह बालक संसार में आ जाए, फिर नीलिमा और सरिता दोनों संभल जाएंगी। वैसे भी बालक तो नन्हे फूल होते हैं, वो बगिया को हरा भरा कर ही देते हैं। मेरे लिए यदि और कोई सेवा हो तो संकोच मत कीजिएगा। अब सरिता के लिए योग्य वर ढूंढने का दायित्व आपका।
जो बालक को भी अपनाने को तैयार हो। जी, मैं पूरा प्रयास करूंगा। सागर का परिवार मेरा भी परिवार है। आ गई अपनी वार्डन साहिबा। अरे नीलिमा, शोक सभा समाप्त हो गई क्या? हे, शोक काहे का, सब बहाना है छुट्टी लेने का। रंजना बेचारी इनकी क्लास ले लेकर दुखी हो गई है। आप लोग यहाँ जिस काम से आई हैं वो कहिए। हमें भी शौक नहीं तुम्हारे स्वागत में यहाँ खड़ा रहने का। हम तो ये कहने आई थी, इन लड़कियों ने हॉस्टल को लवर्स पार्क बना डाला है। जब देखो कोई लड़का मुंह उठाए चला आता है। जी, मैं देखूंगी कि आगे ऐसा न हो। तुम क्या देखोगी? तुम और सरिता कौन सी दूध की धुली हो? हमारा काम था बताना, हमने बता दिया। चलिए मिसेस अग्रवाल। टीचर ऐसी बच्चलन है तो लड़कियों से क्या उम्मीद की जा सकती है? अब तो पानी कमर तक आ गया है। लगता है ट्रस्टी के कानों तक खबर पहुंचानी ही पड़ेगी। मिसेस वशिष्ठ चल रही हैं चाल पर चाल और नीलिमा सरिता के लिए बिछा रही हैं जाल पर जाल। क्या वे दोनों इन चुनौतियों के आगे घुटने टेक देंगी या एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगी समाज के लिए? ये हम जानेंगे एक अनबुझी प्यास, अ स्केच ऑफ लाइफ के 6ठे एपिसोड में। आप तो कमेंट करके व्यक्त कीजिए अपने विचार इस पूरे घटनाक्रम पर। और यदि सरिता सागर की कहानी ने आपको सचमुच रुलाया हो तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। इस मर्मस्पर्शी कहानी को पूरा सुनने के लिए चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट ओपन कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए कनेक्टिंग ड्रीम्स को, जो दे सपनों को पंख।